वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भगवान श्री गणेश जी जो विघ्न विनाशक हैं और प्रथम पूज्य हैं, उनके चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपने सभी परिजनों के लिए, सभी परिचितों के लिए सुख, संपदा, सौभाग्य और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। भरत चरित्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक अभिवादन की श्रृंखला में सर्वप्रथम हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे अनुमति प्राप्त करता हूँ कि मैं कुछ वाचन कर सकूँ इस पटल पर। अभिवादन की श्रृंखला में ही मैं स्मरण करता हूँ हृदयांगन के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण द्विवेदी जी को, जो सौभाग्य से इस समय उपस्थित भी हैं। और यहीं इसी संदर्भ में ये भी बता दूं कि आदरणीय ने अपनी आँख का ऑपरेशन कराया है, इसलिए उनसे अनुरोध है कि वो स्क्रीन की ओर न देखें। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। मैं आपके मन की भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन पहले अपने नेत्रों का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। मैं आपकी उपस्थिति को, गरिमामय उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभिवादन की श्रृंखला में अब आगे स्मरण करता हूँ संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को और इस हृदयांगन वीथिका नामक पटल को मुक्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यगणों को, समिति के सभी पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के सभी हर आयु वर्ग के परिजनों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ और आगे बढ़ने की अनुमति चाहता हूँ। नजीबाबाद से हमारी बहन वर्षा अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। वो मेरी जानकारी में मेरे लाइव पर आज पहली बार मुझे दिखाई दी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है दीदी हृदयांगन पटल पर। ये जिस प्रकार से कवि के साथ कॉफ़ी मंच, डॉक्टर सत्या होप टॉक, वो आपका मंच है, ये भी आप ही का है। आप इस पर अपने समय के हिसाब से, अपने जैसे चाहें उस हिसाब से अपना योगदान इसमें कर सकती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नजवाबाद की रहने वाली हैं और नजवाबाद की आकाशवाणी में इनका अच्छा प्रभुत्व है, प्रभाव है। मैं दीदी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और विलंब न करते हुए भरे चरित्र पर आता हूँ सीधे सीधे। कल मैंने कुछ अंश साकेत से दिए थे रामायण में और कुछ छोटे अंश में यहाँ आज रामचरितमानस से दे रहा हूँ। संदर्भ वही है कि भरत जी प्रभु श्री राम की कुटिया में पहुँच गए हैं
कल वर्णन किया था। हाँ देखिए, अभी मैं भूल जाता, स्मरण हो आया, सामने शक्ल दिखाई दी। तो आज इस पटल की संरक्षक डॉक्टर वर्षा खन्ना दीदी का जन्म दिवस है। उनको बहुत बहुत बधाई, पूरे हृदयांगन परिवार की ओर से, पूरे डॉक्टर सत्या होप टॉक की ओर से, मेरी ओर से और परिवार की ओर से, सब की ओर से। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। यद्यपि मैं दोहे से प्रारंभ करता हूँ, लेकिन आज दोहे से एक चौपाई ऊपर से लेना चाहता हूँ संदर्भ को जोड़ने के लिए, कि जिस समय भरत जी कुटिया में पहुँच जाते हैं प्रभु श्री राम के, तो उसमें जो उन्होंने स्थान बना रखा था बैठने का, वहाँ तक जब पहुँच जाते हैं, तब जिस प्रकार से कल भेंट हुई वो तो कद वर्णन हुआ। वहाँ पर गोहराज निषाद ने कुछ कहना चाहा, वहाँ से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। क्योंकि अचानक से भरत जी का पहुँचना, भरत और शत्रुघ्न जी का अचानक से पहुँच जाना, और लक्ष्मण जी का थोड़ा पहले क्रोधित हो जाना, फिर प्रेम के साथ में मिलना, वो सारी चीज़ें हुई। तो उसमें सब एक दूसरे से चुप्पी सी साध रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सबके मन अलग अलग हैं। भरत जी सोच रहे हैं कि मैं चूंकि एक केकई का पुत्र हूँ, उस केकई का पुत्र हूँ जिसने कि प्रभु श्री राम को वनवास दिया, इसलिए प्रभु श्री राम के मन में मेरे प्रति क्या विचार होंगे वो इस ऊहापोह में है। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि वो मुझसे घृणा करते हों, लेकिन अगले ही पल उनके हृदय के प्रेम को अनुभव करते हुए वो सोचते हैं कि नहीं, ये तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पूज्य हैं, ये मेरे हृदय के प्रेम को जरूर जानते होंगे। तो उधर लक्ष्मण जी ने चूंकि भरत जी के प्रति थोड़ा क्रोध दिखाया था, उन्होंने कुछ व्यवहारिक बातें कही थी, और अब जब भरत जी को देखा कि वो इतने प्रेम से आकर के मिले हैं, तो उनके मन में भी एक बड़ी अजीब सी स्थिति है, एक संकोच भाव है सबके मन में। संकोची भाव होना ये एक अपने आप में मन की ऊहापोह की स्थिति को दर्शाता है। तो वहाँ देखिएगा एक छोटा सा कि को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पाणी विनवत प्रणाम करी। ऐसी जब ऊहापोह की स्थिति में है तो न कोई कुछ कह रहा है, न कोई कुछ पूछ रहा है। पूछने की भी स्थिति नहीं है, कुछ कहने की भी स्थिति नहीं है। और हर व्यक्ति अपने अपने मन की गति को संभालने में लगा हुआ है कि उसके मन में कितना प्रेम भरा है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, अपनी अपनी गति, अपने अपने मन के प्रेम की गति, उसकी थाह को पहचानने में लगा है कि कितना प्रेम है, यही देखना था। तो तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जब आपस में मिलते हुए नैनों से जल बरस रहा है, परस्पर एक दूसरे को प्रेम से एक दूसरे का आलिंगन किए हुए हैं, तब उस समय केवट जी ने बड़े ही धीरता के साथ में, बड़ी ही धैर्य के साथ में, धीरज के साथ में कुछ वचन कहे। क्या कहे वो देखिए। केवट जी बोल रहे हैं
नाथ सुनाथ नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेवक सचिव सब, आए विकल वियोग। उन्होंने एक ही पंक्ति में सारी बात कह दी, सारी स्थिति उन्होंने प्रभु श्री राम के सामने स्पष्ट कर दी। क्या कि नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। कि हे स्वामी, मुनि नाथ के, यानी जो मुनि हैं, जो गुरुजन हैं, जो वशिष्ठ गुरुजन आदि हैं, उनके साथ माताएं, गुरु माताएं और सकल पुर लोग, अयोध्या की सारी जनता, अयोध्या के सभी साधु समाज, वो सब आए हैं। और कौन कौन आए हैं? कि सेवक सेनप सचिव सब। सेवक जो दरबारी हैं, सेवक हैं, सचिव हैं, सेनापति हैं, अर्थात उन्होंने एक पूरी व्यवस्था की बात कर दी कि ऐसे जैसे कि पूरा दरबार आ गया हो, सेवक भी आ गए हैं, सेनापति यानी सेना भी आ गई है, और सचिव जो अपने निजी सचिव हैं, जो अपने साथ रहने वाले हैं, वो भी सब आए हैं। और आए विकल वियोग। और हे प्रभु श्री राम, आपके वियोग को सहन न कर पाने के लिए, या आपके वियोग से व्याकुल होकर के ये सब आए हुए हैं। क्योंकि उन सबको भरत जी ने उसको नदी के किनारे सरिता के तीर पर उनको छोड़ करके तब वो आगे बढ़ करके आए थे। तो केवट जी ने वो सारी स्थिति स्पष्ट की कि बाकी सब लोग भी हैं और वो उस स्थान पर हैं या वहाँ से आते होंगे, वो लोग भी साथ हैं। तब क्या हुआ? इसी में एक चीज और विशेष है कि केवट जी ने जो बात कही, निषाद राज ने जो बात कही कि ये सब लोग आए हैं, उसमें प्रत्येक का अपना अपना अर्थ है। क्योंकि प्रभु श्री राम भरत जी के प्रेम में विभल हो रहे थे। ये भाइयों भाइयों की बात थी आपस में। लेकिन निषाद राज ने जब और सब लोगों का जिक्र किया तो सबको बड़े ध्यान से जिक्र किया कि ताकि प्रभु श्री राम सावधान हो जाएं कि इन सब का स्वागत किस किस प्रकार से करना है। और केवल स्वागत करने की बात नहीं है, अपने मन को भी संभालना है, धैर्य भी धारण करना है, गंभीर भी रहना है। किस लिए? कि सेवक सेनप सचिव सब और आए विकल वियोग, ये सब एक प्रकार से उनसे नीचे की श्रेणी के हैं, उनके सबॉर्डिनेट में हैं, उनके आज्ञाकारी में हैं, उनके अनुसरण करने वाले हैं। इसलिए इनके साथ में व्यवहार एक अलग है। लेकिन एक पंक्ति ऊपर की भी है। वो क्या है? कि मुनि, संत मुनि गुरुजन भी आए हैं, अर्थात उनका आदर सम्मान विशेष रूप से करना है। अपनी बात को कहने से पहले, अपने विचार को व्यक्त करने से पहले इस बात का ध्यान करना है कि गुरुजन भी साथ में हैं और माताएं भी साथ में हैं, गुरु पत्नियां भी साथ में हैं। अर्थात एक जहाँ कुछ दर्जा नीचे के हैं, वहीं कुछ अति पूज्य उच्च स्थान प्राप्त, जो हृदय में जो उच्च स्थान प्राप्त किए हुए हैं आपके, वो भी साथ में हैं। अर्थात सीधी सीधी बात है
कि आपको बहुत ही तटस्थ रह करके कार्य करना है। तटस्थ रह करके उनको बता दिया कि क्या परिस्थिति है, अब उसमें आप किस प्रकार का व्यवहार किससे करते हैं ये आपके अपने सोचने का विषय है। उन्होंने वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी कि ये सब लोग हैं। अब आप उनको जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से सम्मान कीजिएगा, ये आपका। तो शील सिंधु सुनी गुरु आगमन, सिय समीप राखे रिपुवदन। देखिए, इसमें एक विशेष बात है कि शील सिंधु सुनी गुरु आगमन। प्रभु श्री राम को जो शील के भंडार हैं, शील के समुद्र के समान हैं, स्नेह के समुद्र के समान हैं, वो उनको जैसे ही इस बात का ज्ञान हुआ कि गुरुजन आए हैं, शील सिंधु सुनी गुरु आगमन, जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना कि गुरु जी का भी आगमन हुआ है, तो क्या किया कि सिय समीप राखे रिपु दमनु, सीता जी को बैठा करके किसके पास, सीता जी के पास किसे छोड़ा उन्होंने, रिपु दमनु, शत्रुघ्न जी को माता सीता के पास छोड़ा। किस लिए कि राम और लखन दोनों भाई तो गुरुदेव की अगवानी करना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि प्रभु के गुरुदेव भी आए हुए हैं, तो उनको तो स्वागत के लिए आगे जाना ही था। केवट जी को और भरत जी को इसलिए जाना था क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि ये सब लोग किस स्थान पर स्थित हैं, कहाँ हैं। अब सोचें कि यहाँ दोनों की क्या आवश्यकता थी, किसी एक को भी छोड़ा जा सकता था। अकेले केवट जी भी जा सकते थे, अकेले भरत जी भी जा सकते थे। नहीं, ये एक परंपरा की बात है कि जिनके साथ आए हैं वही, उनको ही चाहिए कि वो जाएं और मार्ग दिखाएं कि भाई ये यहाँ पर स्थित है। और केवट जी इसलिए विशेष रूप से गए कि जब प्रेम के समुद्र श्री भरत जी की प्रेम की स्थिति को देख करके यदि मैं भी मार्ग भटक सकता हूँ, वो पीछे पता ही नहीं था कि निषाद राज मार्ग भटक गए। उन्हें इस बात का आभास ही नहीं हुआ कि उन्हें किधर की तरफ चलना है, कैसे पहुँचना है प्रभु तक। वो मार्ग भटक गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर मार्ग भटक जाएं। तो इसलिए उनको मार्ग दिखाने के लिए दोनों साथ साथ चले हैं। तो कौन, 4 लोग साथ चले हैं, प्रभु श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं और निषाद राज हैं, ये चारों जने। तो चले सवेग राम ते ही काला, धीर धरम धर दीन दयाला। रामचंद्र जी बड़े तेज से वेग के साथ में चलते हैं, अर्थात उनको गुरु चरणों की, गुरु जी के आगमन का समाचार सुन करके ऐसा लगा कि जैसे बड़ी शीघ्रता के साथ में प्रभु श्री वो उनके गुरुजन के चरण कमल में वंदन करते। एक मन में प्रेम की, आदर की, सम्मान की विशेषता है। उनको विशेष एक आदर, एक मन में जैसे उत्साह होता है ना कि गुरुजी आ गए, तो तुरंत शीघ्रता के साथ में पहुंचना चाहते हैं उस स्थान पर। और धीर धर्म धर दीन दयाला, और लेकिन दीन दयाल जो हैं, धीर हैं, धर्मधर हैं, उनकी विकलता पर दृष्टि डाल करके
उनकी प्रीत को देख करके, चूंकि वो सब केवल प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आए हैं, वहां आने का और क्या प्रयोजन था। जो कल मैंने बताया था कि ऐसा लगता है जैसे पूरी अयोध्या खाली होकर के चित्रकूट में आ गई हो। किस कारण से? प्रभु श्री राम से मिलने के लिए। तो प्रभु श्री राम यहाँ पर ये कहते हैं कि अब उनसे मिलने में देर नहीं करनी चाहिए, अब देर का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए वो बड़े वेग से अर्थात द्रुत गति से वो उनसे निषाद राज के और क्या कहते हैं भरत जी के साथ में उस स्थान पर चले जहाँ की वो सब ये सारा समाज स्थित है। तो गुरु ही देख सादर अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु जी को जैसे ही दूर से देखा प्रभु श्री राम ने, वो दौड़ करके उन्होंने गुरु जी को दंडवत प्रणाम किया। ये एक संदर्भ अचानक ध्यान में आ गया कि ये दंडवत प्रणाम की प्रथा क्या है। दंडवत का मतलब क्या है? दंड का अर्थ है लाठी, छड़, लकुटी, लकड़ी का डंडा। दंड डंडे को कहते हैं। तो दंडवत प्रणाम का क्या अर्थ है और दंडवत प्रणाम का क्या प्रभाव है कि आप धरती पर किसी भी चीज को गिरा दीजिएगा तो वो वेग के कारण उछल करके स्वतः ऊपर आती है। लेकिन जब किसी डंडे को गिराया जाता है, जब किसी दंड को धरती पर गिराया जाता है, जब कोई दंड धरती पर गिरता है तो उसको उठाने के लिए सामने वाले को झुकना पड़ता है, वो उठाता है उसको। अर्थात जिसको दंडवत प्रणाम किया जाता है फिर ये उस पर अधिकार हो जाता है उसका कि वो उसको उठाए। अर्थात गिरने वाला स्वयं उठने की इच्छा नहीं रखता, वो दंडवत प्रणाम है। और जिसको दंडवत प्रणाम किया है वो उसके लिए ये वाजिब है कि वो उसको उठाए, आशीष दे, अपने सीने से लगाए, वो उसका कार्य। लेकिन स्वतः नहीं हो सकता। स्वतः तो जिसने समर्पण कर दिया, दंडवत जिसने प्रणाम कर दिया, जिसने पूर्ण समर्पण कर दिया, फिर उसके बाद में सामने वाली की इच्छा है कि वो उसके साथ में कैसा व्यवहार। हालांकि जब भी दंडवत प्रणाम किया जाता है, ये तो महाभारत में भी कहा गया है कि जिस समय महाभारत का युद्ध होने से पहले युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह को प्रणाम करने के लिए गए हैं, उनका चरण स्पर्श करने के लिए गए हैं, तो भीष्म पितामह ने उनको विजयी भव का आशीर्वाद दिया। दुर्योधन नाराज हो गया तो भीष्म पितामह ने कहा कि अरे मूर्ख, जब भी कोई व्यक्ति प्रणाम करता है, किसी बुजुर्ग को प्रणाम करता है तो हमेशा उसके लिए आशीर्वाद ही निकलता है, स्वतः निकलता है। और तुम्हें यकीन ना हो तो तुम एक बार जाकर के दूसरे पक्ष में एक बार जाकर के अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को प्रणाम करके देखो, चरण स्पर्श करके देखो, वो भी तुम्हें विजयी बहु होने का आशीर्वाद दे। तो ये एक व्यवस्था है प्रणाम की, दंडवत प्रणाम की एक व्यवस्था है कि जब दंडवत प्रणाम किया जाता है तो सामने वाला उसको उठा करके उसको आशीष देता है, उस पर अपनी स्नेह की वर्षा करता है। तो गुरु जी को देखते के साथ ही प्रभु श्री राम ने एकदम दंडवत प्रणाम किया
जा कर के, और मुनिवर धाय लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरुजी ने जैसे ही देखा कि दोनों भाइयों ने उनको दंडवत प्रणाम किया है, वो दौड़े, क्योंकि एक परंपरा है कि जब अपने से बड़ों को हमारी दृष्टि जैसे ही उन तक पहुंचती है और दृष्टि मिलती है एक दूसरे की, तो जो कनिष्ठ हैं उनकी ये उन पर ये एक प्रकार से उनका कर्तव्य बन जाता है कि दृष्टि मिलते के साथ ही तुरंत उनको यथा योग्य अभिवादन करें, भले ही दूर हों। लेकिन जैसे ही रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने दूर से देख करके प्रभु श्री गुरुजन को, गुरु वशिष्ठ जी को, मुनियों को जैसे ही सादर प्रणाम किया, तो मुनिवर धाय लिए उर लाई। मुनि शेष वशिष्ठ जी ने दौड़ करके उनको उठाया और अपने हृदय से लगा लिया, वक्षस्थल से लगा लिया, आशीर्वाद स्वरूप। दोनों की आंखों से प्रेम की वर्षा हो रही है, जल बरस रहा है, दोनों अपने आप को एक दूसरे के प्रति धन्य समझ रहे हैं। राम जी सोचते हैं कि आज गुरुजन के दर्शन हुए हैं तो मेरा सौभाग्य है, मेरी कुटिया में राजभवन में पाया, वो स्थिति है। और ये रामचंद्र जी सोच रहे हैं और गुरुजन और गुरुवर सोच रहे हैं कि आज हमें प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। और प्रेम उमगित भेंटे दो भाई, और गुरु जी जो हैं गुरु वशिष्ठ जी, प्रेम के वशीभूत होकर के दोनों भाइयों से, राम और लक्ष्मण जी से, दोनों से मिलते हैं, दोनों से भेंट करते हैं बड़े प्रेम के साथ में। अच्छा, एक व्यवस्था और है, पुराने समय की भी है, और वो कहा जाता है आज के समय में भी जो एक संस्कार है, मूल संस्कार जो है वो क्या है कि आप अपने बड़ों से जितनी बार भी मिलेंगे, यदि आपके मन में उनके आशीर्वाद के प्रति, उनके प्रति स्नेह है, प्रेम है, तो बड़ों से जितनी बार भी मिलेंगे उतनी बार ही आप उनको प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। पुराने समय में कहा जाता है ना कि लड़कियों को जब विवाह के बाद में उनको सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, तो कहा जाता है कि प्रत्येक प्रातः काल को उठ करके, कहीं आते हुए, कहीं से आकर के, कहीं से कहीं को जाते हुए, अपने सास ससुर की, बड़े लोगों को चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद देना चाहिए। ये एक परंपरा है, ये संस्कार की बात है। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप प्रणाम करेंगे उतनी बार आपको आशीर्वाद मिलेगा, और जितनी बार आपको आशीर्वाद मिलेगा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जीवन धन्य हो गया। ये संस्कार की बात है। एक संस्कार और है, एक बाध्यता है, एक बाध्यकारी कोई चीज़ है कि हर व्यक्ति का अपना अपना स्तर है, हर व्यक्ति का अपना अपना स्तर है। एक राजा का अलग है, सेवक का अलग है, सचिव का अलग है, सेनापति का अलग है, और जो प्रजाजन है उनका अलग है। फिर एक प्रकार से एक वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें उलझने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पुराने समय में जो चीज़ थी सो थी, उसको नहीं मिटा जा सकता। तो क्या हुआ कि प्रेम पुलकी केवट कही नाम,
कीन दूरी ते दंड प्रणाम। एक व्यवस्था थी कि जब युद्ध में जाते थे तो युद्ध में वार करने से पहले बताया जाता था कि मैं फला फला व्यक्ति हूं, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया। इसी प्रकार से जब किसी को प्रणाम करने के लिए जाते थे, जब किसी से राम राम करते थे, किसी का अभिवादन करते थे, तो उसको ये बताया जाता था कि मैं कौन हूँ, मेरे पिता का नाम क्या है, नाम गांव डाकखाना थाना कोतवाली तहसील परगना सब बताया जाता था कि मैं फला फला व्यक्ति हूँ जो आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो प्रेम में पुलकायमान श्री निषाद राज जी ने दूर से ही गुरुजन को दंडवत प्रणाम, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। तो दूर से तो प्रभु श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने भी किया था, लेकिन यहाँ बताया था कि गुरु जी दौड़ करके आए और उनको अपने हृदय से लगा लिया। तो गुरु जी वहीं थे, तो भले ही केवट जी ने, निषाद राज ने दूर से प्रभु गुरुजन को दंडवत प्रणाम किया था अपना नाम बताते हुए, तो राम सखा ऋषिवर वश भेंटे, जनु महि लुटत स्नेह समेटे। गुरु वशिष्ठ ने राम सखा, जो निषाद राज हैं वो प्रभु श्री राम के सखा हैं, बाल सखा हैं, साथ के पढ़े हुए हैं, इन्हीं गुरुजन से पढ़े हुए हैं। गुरु वशिष्ठ जी के ही गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, एक साथ पढ़े थे वो। तो राम सखा ऋषि वर वर्ष भेटे, और जनु महि लुटत स्नेह समेटे। जैसे ही गुरु जी ने देखा कि केवट भी, जो निषाद राज हैं, वो भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को उठा करके उन्होंने अपने सीने से लगा लिया था, इसी प्रकार से गुरु जी ने निषाद राज को भी उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। और किस भाव से लगाया कि मानो धरती पर स्नेह साक्षात रूप धारण करके गिर पड़ा हो और उसको गुरुजन ने उठा करके अपने वक्षस्थल से सटा दिया। जिस प्रकार से साक्षात स्नेह को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, जो शील है, स्नेह है, जो प्रेम है, उसको समेटने का प्रयास करते हुए गुरुजी ने निषाद राज गुरु को उठा करके दंडवत करते हुए निषाद राज गुरु जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, अपने अंक में समेट लिया। तो रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नव सराही सुरवर सही फूला, यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। प्रभु श्री राम जी सुमंगल का मूल है, भक्ति सुमंगल का मूल है। प्रभु श्री राम जी सुमंगल का मूल हैं, और इस बात को जान करके, अर्थात प्रभु श्री राम की भक्ति हमेशा सुखदायक है, हर प्रकार की बाधा को दूर करने वाली है, हर प्रकार के कष्ट को मिटा देने वाली है। तो इस चीज को देख करके, किसको देख करके कि निषाद राज केवट, जो मुनि वशिष्ठ के स्तर से कहीं भी मेल नहीं खाते, लेकिन प्रभु श्री राम की भक्ति के कारण, प्रभु श्री राम के प्रेम के कारण केवल निषाद राज जी को गुरु जी ने अपने हृदय से सटा लिया।
अपने हृदय से लगा लिया, अपने वक्त से सटा लिया और ये अनुभव किया जैसे कि उन्होंने धरती पर पड़े हुए स्नेह को, प्रेम को समेट लिया हो, तो ये एक बहुत बड़ी उपाधि वाली बात हो गई निषाद राज के लिए। तो इस विशेष उपाधि को, इस विशेष परिस्थिति को समझते हुए नभ सराहि सुर वर्षहि फूला, नभ मंडल में देवतागण जो हैं वो प्रसन्न मन से पुष्पों की वर्षा करते हैं इस स्थिति को देखकर। किस लिए, क्या सराहते हैं कि प्रभु श्री राम की भक्ति में, प्रभु श्री राम के प्रेम में, प्रभु श्री राम के स्नेह में, उनके अनुराग में इतनी शक्ति है कि आसमान और धरती का मिलन जैसे एक साथ हो रहा है। और यही सामने पट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। किस बात को देख करके किया कि देखो इस निषाद के समान नीच और वशिष्ठ के समान बड़ा जगत में कोई नहीं। यही समरूपता, एक रूपता की बात आ गई कि जैसे आकाश और पृथ्वी एक स्थान पर मिल गई। तो जेहि लखी लखन होते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रभात प्रभाव। कि जिनको देख करके लक्ष्मण से भी अधिक प्रीति दिखाते हुए मुनिवर मिले। किनको? लक्ष्मण जी से भी गले मिले वशिष्ठ जी, और निषाद राज से भी गले मिले, लेकिन लक्ष्मण जी से अधिक प्रेम दिखाते हुए निषाद राज को उन्होंने गले से लगाया। ये किस बात का प्रताप है, किस बात का संकेत है कि निषाद राज ने प्रभु श्री राम का भजन किया है। उनके सीतापति के भजन का जो प्रताप है, ये उसका प्रकट प्रभाव है कि मुनिदेव वशिष्ठ जी ने निषाद राज जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया। हर किसी को नहीं लगाते, पता है ना कि कहाँ वशिष्ठ मुनि, कहाँ निषाद राज। जमीन आसमान का अंतर है दोनों स्तर में, ज्ञान में, बुद्धि में, हर चीज में अंतर है। लेकिन उनको एक स्थान पर एक रूप करने में, मिला देने में, बिल्कुल मिला देने में किसकी मुख्य भूमिका है? मुख्य भूमिका प्रभु श्री राम के भजन की है, जिसका प्रताप ये है कि मुनिदेव वशिष्ठ ने वो उठा करके अपनी सीढ़ी से। और आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाव रहा भिलाखी, तेहि तेहि की तैसी रुचि राखी। क्या कहें कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। तो प्रभु श्री रघुनाथ जी ने सब लोगों की आरत भाव देख करके, सब लोगों के प्रेम का भाव देख करके, सब लोगों के मन की दशा को जान करके बड़ी दयालुता के साथ में उन पर अपने प्रेम की वर्षा की। सबको दुखी जानकर, बड़ी करुणा कर प्रभु श्री राम ने सब पर अपना आशीर्वाद दिया, सब पर अपनी कृपा बरसाई। और जो जेहि भाव रहा अभिलाखी,
तेहि तेहि की तैसी रुचि राखी। जिस जिस भाव से जिसने भी प्रभु श्री राम को देखा, उस भाव का आनंद प्रभु श्री राम ने उस व्यक्ति को दिया। यानी जो पूरा समाज था, उस पूरे समाज को प्रभु श्री राम ने अपने दर्शन के लाभ से, अपने वचन के लाभ से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने आशीर्वाद से, अपने प्रणाम से सबको जो है वो परिपूरित किया। यथा योग्य अभिवादन कहते हैं जिसको, यथा योग्य, जो जिस योग्य है, या यहाँ पर जिसकी जैसी इच्छा है, कहा जैसे कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी जैसी, तो वो स्थिति। तो सानुज मिल पल मह सब काहू, कीन दूर दुख दारुण दाहू। सानुज मिल पल मह सब काहू, पल भर में लक्ष्मण जी के साथ में प्रभु श्री राम सबसे मिले और सबके कष्टों का, कीन दूर दुख दारुण दाहू, और जिसका जितना भी कष्ट था उस सारे कष्टों को दूर कर दिया पल भर में। प्रभु के लिए कौन बड़ी बात। पल भर में प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ में जितना भी समाज आया था भरत जी के साथ में, सबसे भेंट करके उनका दारुण दुख, उनका जो अपार कष्ट था, जिसको जैसा कष्ट था, उस कष्ट को उन्होंने अपनी कृपा से तुरंत दूर कर दिया। और यह बड़ी बात राम के नाहि, जिमि घट कोटि एक रवि नाहि। रघुनाथ जी के लिए ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, जो पल भर में सबके साथ में मिलकर के उनके कष्ट दूर कर दिए। तो प्रभु श्री राम के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस प्रकार से करोड़ों घड़ों में भी एक ही सूर्य की छाया पड़ती है, करोड़ों घड़े रखे हों बाहर जल से भरे हुए, और सूर्य निकले तो सूर्य एक ही होता है, लेकिन सबके जल में एक ही सूर्य की छाया रहती है। इस प्रकार से प्रभु श्री राम के दर्शन से सबके, जितने भी वहाँ उपस्थित थे, सबके चित्त को शांति प्राप्त हुई, सबको स्नेह का दर्शन हुआ। और मिली केवट ही उमगे अनुरागा, पुरजन सकल सराहै भागा। और देखी राम दुखित महतारी, जनु सुवेल अवली हिम भारी। केवट से मिलकर और अनुराग में भरकर सब पुरवासी भाग्य की सराहना करने लगे, अथवा पूर्ववासियों से मिलकर प्रभु श्री राम निषाद से मिले, और फिर मिलने का कारण ये कि इसने गुरु से मिलाया था। यह देख पूर्ववासी सराहनीय, अर्थात सबके मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह है, सब एक दूसरे को श्रेय देना चाहते हैं। प्रभु श्री राम केवट से, निषाद राज से मिलते हैं, किस लिए कि इनके कारण मुझे भरत जी से, अयोध्या के पूर्ववासियों से, गुरुजनों से और सबसे जो है भेंट करने का अवसर मिला। और सब इसलिए केवट जी के भाग्य को सराहते हैं कि इनके कारण हमें प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। मतलब एक दूसरे को श्रेय देने वाली बात है। पूर्ववासी निषाद राज को श्रेय दे रहे हैं, प्रभु श्री राम निषाद राज को श्रेय दे रहे हैं। तो आज ऐसी स्थिति हो गई कि निषाद राज बाकी सबसे एक स्तर ऊपर हो गए हैं।
जैसे कहते हैं ना कि पूछ किसकी, कि पारसपति की। जो भी सोना आ जाए उसको सोना, जो भी लोहा आ जाए उसको सोना बना दे। तो आज वो पारस्पति वाली स्थिति जो है वो निषाद राज की है कि गुरुजन उनकी सराहना करते हैं, प्रभु श्री राम उनकी सराहना करते हैं, जो उनके साथ में समाज आया है वो उनकी सराहना करता है। क्यों? क्योंकि केंद्र में निषाद राज हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी वो उनकी सराहना करते हैं, क्योंकि यहाँ तक का मार्ग प्रशस्त करने में उनकी अहम भूमिका रही। तो इससे वो आज पारस्पति के समान जो है वो पूज्य हो गए। तो इस बीच ही क्या होता है कि देखी राम दुखित में है तारी, जनु सुबेल अबली हिमबारी। देखी राम दुखित महतारी। प्रभु श्री राम की जो निगाह है, उनकी जो दृष्टि है, वो अपनी माताओं पर पड़ती है, जो पीड़ा से ग्रस्त हैं, जो दुखित हैं। सित वसना है, दुखित माता को देखते हैं प्रभु श्री राम। कैसा लगता है उनको देख करके? जैसे कि एक सुंदर बेल को बर्फ ने ढक दिया। जन सुवेल अबली हिम भारी, हमनी हिम माली। जैसे कि पर्वत उसके हिम की, बर्फ की मार से छोटी छोटी सुकोमल जो बेल हैं वो जिस प्रकार से कष्ट में पड़ जाती हैं, वो जिस प्रकार से उसके भार को सहन करती हैं, कसमसा करके रह जाती हैं, वो स्थिति प्रभु श्री राम की महतारी की है, जो प्रभु श्री राम ने देखा। उनको ऐसा ही अनुभव हुआ कि ये किसी भारी विपत्ति के बोझ से। तो प्रथम राम भेटी के सरल स्वभाव भक्ति मति भेई, पग परिकीन प्रबोध प्रबहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। प्रथम प्रणाम भेटी के प्रथम राम भेटी के प्रभु श्री राम तीनों माताओं में से सबसे पहले माता कैकेयी के पास जाते हैं, उनके चरण स्पर्श। क्यों? तीनों माताओं का दुख तो एक सा है, लेकिन कैकेयी का दुख दुगना है। एक उनको कष्ट इस बात का कि उन्होंने राम को वनवास दिया, और दूसरा उनको वैधव्य का दुख है, जबकि बाकी दोनों को वैधव्य का ही दुख है। इसलिए दुगना दुख माता कैकेयी को है। और सब ये सोचते थे, सबके मन में ये था कि प्रभु श्री राम के मन में कैकेयी माता के प्रति किसी प्रकार का क्षोभ है, क्रोध है, या उनके मन के भाव कैसे हैं। तो उस सबको, उन सारे भावों को, उन सारे विचारों को, सारी घृणा को, सारी दोष को एक ओर हटा करके प्रभु श्री राम सबसे पहले माता कैकेयी से भेंट करते, और सरल स्वभाव भक्ति मति भी, सरलता के साथ में, बड़ी सहजता के साथ में उनसे भेंट करते हैं, बड़ी सहजता के साथ में उनसे भेंट करते हैं। और प्रभु ने माता कैकेयी से जैसे ही भेंट की, उनको जैसे ही प्रणाम किया, तो माता कैकेयी की और प्रभु श्री राम की नेत्र सजल हो गए। प्रेम के कारण, भक्ति के कारण, भाव के कारण
उनको प्रभु ने अपने सरल स्वभाव से माता कैकेयी की मति को भक्ति से गीला माना। प्रभु श्री राम ने समझा, जान गए कि उनके मन में ग्लानि है, लेकिन वो भक्ति है, वो उनको जो है बड़ा ही गीला माना उन्होंने। और फिर बार बार उनके चरणों पर प्रणाम करके, चरणों पर गिर करके उनको समझाया कि माता किसी प्रकार की सोच न कीजिएगा, ये सब कुछ विधाता का किया हुआ है, इसमें आप जो भी कुछ हुआ है इसमें केवल निमित्त भर आप बनी हैं, इसमें दोष आपका रत्ती भर नहीं है। ये सब एक काल चक्र का प्रभाव था, ये काल चक्र का प्रभाव था जो कि विधना ने इसी प्रकार से लिखा था। इसमें आपका कोई दोष नहीं, आप केवल प्रकृति के हाथ का एक बोहरा मात्र, एक खिलौना मात्र, एक कठपुतली मात्र बन करके रह गए, इसमें आपका कोई दोष नहीं। अभेटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोष, अम्ब ईश व्याधीन जग काहू न दे दोष। प्रभु श्री राम सभी माताओं से फिर बारी बारी से भेंट करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं सबको। सब माताएं उनको आशीष देती हैं और अपनी माताओं को भी समझाते हैं। माताओं को क्या समझाते हैं? एक सामाजिक लोकाचार की बात है कि लोग कह देते हैं कि अरे ये तो कैकेयी ऐसी थी, इसकी वजह से ये सब हुआ, राम वन को चले गए, महाराज जी स्वर्ग को सिधार गए। यदि इसने ऐसी बात नहीं की तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अयोध्या में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, सब मज़े में थे। लेकिन ये इस उल्टा की वजह से ऐसा हुआ है। तो उन सब के हृदय को शीतलता प्रदान करते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि अम्ब ईश आसीन जग काहू न दे दोष। किसी को भी दोष देने की आवश्यकता नहीं है, ये जो कुछ हुआ है वो विधाता की मर्जी से हुआ है, वो ईश्वर की मर्जी से हुआ है, उसका किया हुआ है, इसलिए किसी को भी दोष देने की आवश्यकता नहीं। तो आइए आज हम यहीं विश्राम करते हैं, कल और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम, आज्ञा चाहता हूँ। और इस बीच जो सब उपस्थित हो गए हैं, विदुभूषण त्रिवेदी भाई सब उपस्थित हो गए हैं, वर्षा अग्रवाल बहन हुए हैं, वर्षा खन्ना बहन हैं, भाई S.A. शर्मा मुस्तर जी हैं, डॉक्टर तेजपाल गुप्ता जी हैं और आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी हैं। जो सब हैं सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ और कल पुनः आने का विश्वास दिलाता हूँ, प्रयास करूँगा कि कल फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। और अभी बहन विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी भी उपस्थित हो गई, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।